नमस्ते। 26 सितंबर से लापता हाफिज सईद के बेटे कमालुद्दीन सईद के मामले में पुलिस को बेहद अहम सुराग हाथ लगे हैं। हालांकि इसके बावजूद भी वह न अपहरणकर्ताओं को पकड़ पाई है और न ही कमालुद्दीन को बरामद कर सकी है। पाकिस्तान के सीनियर पत्रकारों ने भी पुष्टि कर दी है कि कमालुद्दीन सईद गायब है और उसके जीवित मिलने की सारी आशाएं खत्म हो चुकी है। वहीं पुलिस ने अब तक की खोजबीन के आधार पर बताया कि कमालुद्दीन को आखिरी बार पेशावर में देखा गया था। यहीं से कुछ बदमाश उसे एक कार में लेकर चले गए। जिन कार सवारों ने उसका किडनैप किया था उनकी संख्या 3 थी और उन्होंने आधे से ज्यादा चेहरा मास्क से छुपाया हुआ था। पुलिस को यह भी पता लगा कि इस कार और उसमें बैठे लोगों को कभी कमालुद्दीन के साथ नहीं देखा गया था। जिस वक्त कमालुद्दीन को कार की तरफ लेकर जाया जा रहा था, 2 आदमी उससे बराबर में सटकर चल रहे थे, जबकि तीसरा व्यक्ति कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और गाड़ी स्टार्ट खड़ी थी। आशंका है कि कमालुद्दीन के साथ चलने वाले उसे हथियार से कवर किए होंगे। अपहरण की वारदात कमालुद्दीन के घर पर नहीं हुई थी, बल्कि इसे पेशावर की एक सड़क पर अंजाम दिया गया। दरअसल कमालुद्दीन घर से बाहर जाने पर कम या बिल्कुल भी सिक्योरिटी लेकर नहीं चलता था। अपहरणकर्ताओं ने कमालुद्दीन की इसी कमजोरी का फायदा उठाया। कमालुद्दीन सईद की किडनैपिंग के बाद आतंकियों और आईएसआई में हड़कंप के हालात हैं। वहीं भारत को मुंबई हमलों जैसा दर्द देने वाला आतंकी हाफिज सईद अपने बेटे के लिए अच्छी खबर सुनने को बेचैन है। बताया जाता है कि हाफिज सईद का रो रो कर बुरा हाल है और पिछले 48 घंटे से उसने कुछ भी नहीं खाया है। पाकिस्तान के सीनियर पत्रकारों की रिपोर्ट के मुताबिक कमालुद्दीन हाफिज सईद के काफी करीब था। वह हर हफ्ते हाफिज से जेल में मिलने जाता था। ऐसे में हाफिज सईद बुरी तरह से टूट गया है। खुद हाफिज सईद को भी आशंका है कि दुश्मनों ने उसके लाडले को हुरों की तलाश में भेज दिया है। यह सोच सोच कर वह बुरी तरह से छटपटा रहा है। कमालुद्दीन के गायब होते ही आईएसआई ने हाफिज सईद के बड़े बेटे तलहा सईद को किसी अज्ञात स्थान पर शिफ्ट कर दिया है। आईएसआई को डर है कि दुश्मन उसके परिवार को टारगेट कर सकते हैं। वह तलहा सईद पर हमला भी कर सकते हैं। पाकिस्तानी सेना ने अपने 2 दर्जन रेंजर्स हाफिज के घर पर तैनात कर दिए हैं। वहीं स्थानीय पुलिस ने भी हाफिज सईद के घर की सुरक्षा की समीक्षा की है। कमालुद्दीन सईद अपहरण को लेकर पुलिस ने भी अपनी थ्योरी पेश की है। उसके मुताबिक कमालुद्दीन के किडनैपर अब देश में नहीं है। कमालुद्दीन जैसे शख्स को वे तब तक जिंदा रखेंगे जबकि वे उससे अपने मतलब की बातें नहीं उगलवा लेते हैं। अब इस घटना को 80 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और किडनैपर्स को जरूरी जानकारियां मिल गई होगी, जिसके बाद कमालुद्दीन को मौत के घाट उतारकर वह देश छोड़ चुके होंगे, क्योंकि किडनैपर्स का पहला मकसद कमालुद्दीन सईद को जिंदा पकड़ना था। वह उसे मौके वारदात पर मारने के उद्देश्य से नहीं आए थे। यानी पुलिस और आईएसआई की थ्योरी काफी हद तक एक जैसी है, पर एक के बाद एक लश्कर आतंकियों पर आती मुसीबतों से पाकिस्तान परेशान है। हाल ही में कराची के गुलिस्तान जोहर स्थित एक पार्क में मौलवी जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई थी, जिसके बारे में मीडिया को ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। रहमान की हत्या 2 मोटरसाइकिल सवार अज्ञात बंदूकधारियों ने की थी। इससे पहले भी पाकिस्तान में कई आतंकी इसी पैटर्न पर मारे जा चुके हैं, लेकिन कमालुद्दीन सईद के केस में पहली बार कार का इस्तेमाल हुआ है। खास बात यह कि यह सारी हत्याएं आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के नाक के नीचे हो रही है और आज तक वह एक भी हमलावर को नहीं पकड़ पाई है। कमालुद्दीन की किडनैपिंग के बाद आतंकियों का आईएसआई और पाक फौज पर भरोसा कमजोर हुआ है। साथ ही उनमें यह डर भी बढ़ा है कि अगर वे पाकिस्तान में ही सेफ नहीं है तो दुनिया में कहीं भी उनका जनाजा उठ सकता है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना के लिए आतंकियों का मनोबल बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। पर फिलहाल तो वैश्विक आतंकी हाफिज सईद कुकुर की तरह रो रहा है और अपने अल्लाह से बेटे की जान की भीख मांग रहा है, जिसके जिंदा आने की उम्मीद न के बराबर है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।